हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी सही होंगे। तो ये कंप्यूटर की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें कंप्यूटर के हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मैंने आपको कहा था कि इसमें हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। तो ये सेकंड क्लास है हमारी, और सेकंड क्लास में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कंप्यूट। किससे हुई है? कंप्यूट से। ये इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? यानी कंप्यूटर की तरह ही कैलकुलेशन करने वाला सबसे पहला गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग जो यंत्र था, टूल था, वो क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबेकस। अबेकस था जिससे गणना की जाती थी। अबेकस कैसा दिखता था? ये देखिए, इस तरीके का है, जो बच्चों को गिनती सिखाने के काम भी आता था, और गणना करने का सबसे पहला टूल ये था। क्वेश्चन संख्या 3, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार जो है वो हुआ था आपका चीन में। किस में हुआ था? चीन में। चीन, देखिए ये है हमारा चीन। चलिए आपसे मैं पूछता हूँ, चीन की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला चलते हैं। पास्क लाइन, पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया? तो पास्क लाइन का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने। ये हैं ब्लेज पास्कल। फोटो देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा याद रहेगा। अगला चलते हैं। नेपियर बोन, नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया? तो नेपियर बोन का जो आविष्कार है वो किया नेपियर ने। किस साइंटिस्ट ने किया था? नेपियर ने। पूछे जाते हैं। ये नेपियर बोन का एक मानचित्र है, और दूसरा ये है नेपियर जी जिन्होंने इसे बनाया था। चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं हम कंप्यूटर का जनक। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता। अगला चलते हैं। एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले एनालिटिकल जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। इसका सही उत्तर क्या है? बी वाला, चार्ल्स बेबेज। ये हैं चार्ल्स बेबेज। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, पंच कार्ड प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पंच कार्ड प्रणाली, तो 8 का जो है वो हमारा हो जाएगा हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने सबसे पहले पंच कार्ड प्रणाली का यूज किया था, और यह है हरमन होलेरिथ। अगला प्रश्न संख्या 9, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया? हॉवर्ड एकेन ने। किसने बनाया? हॉवर्ड एकेन ने। ये हॉवर्ड एकेन की फ़ोटो है। अगला चलिए, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किस देश में बना था? उस देश का नाम जहाँ पर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बना था, तो उसका सही उत्तर आपका अमेरिका। कहाँ बना था? अमेरिका। ये है अमेरिका। ठीक है जी, अगला चलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? अब देखिए, एनालॉग हो गया अलग, इलेक्ट्रॉनिक। इससे पहली वाली वीडियो हमने चर्चा की थी कि कंप्यूटर 3 तरीके के होते हैं, एनालॉजिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड। तो पहला इलेक्ट्रिक जो कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो कौन सा था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका इनेक, ENIAC, इनेक। ठीक है, देखो इस तरह से है इनेक, ये इसकी पिक्चर है। अगला चलते हैं। इनेक का निर्माण कब हुआ? कौन सी ईयर में ये बना था? तो 1946 में। 1946 में कंप्यूटर इनेक बन के तैयार हुआ। इनेक किस तकनीकी पर आधारित था? कौन सी तकनीकी थी जिस पर यह आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। किस पर आधारित था? वैक्यूम
ट्यूब पर। वैक्यूम का मतलब होता है लो प्रेशर। ठीक, अगला देखिए, एडविक का पूरा नाम क्या है? एडविक का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका पूरा नाम है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसने दिया? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन। ये उनकी फ़ोटो है जिन्होंने कंप्यूटर में स्टोरेज प्रोग्राम की शुरुआत की। यूनिवैक का उपयोग सबसे पहले किस कार्य में हुआ था? कंप्यूटर का एक टाइप है यूनिवैक, और उसका उपयोग सबसे पहले किस में हुआ था? तो सबसे पहले जो किया था इसका उपयोग, वो किया था आपका चुनाव परिणाम में। चुनाव परिणाम में गणना करने के लिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पर। सबसे पहले आपको बताया था यूनिवैक जो था वो वैक्यूम ट्यूब पर था। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे आपके ट्रांजिस्टर पर। किस पर? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। चलिए अगला चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य तकनीकी यानी उनका आधार क्या था? तो पहला वैक्यूम हो गया, दूसरा हो गया ट्रांजिशन, अब तीसरा कौन सा होने वाला है? आईसी। आईसी। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो पहला था वो हमारा वैक्यूम था, दूसरा ट्रांजिस्टर और तीसरा हो गया आईसी। अब चौथा जो है वो है हमारा एआई। ये ध्यान रखना है, तीनों चारों सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। अगला चलते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित होंगे बताओ? आईसी पर, ट्रांजिस्टर पर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब पर। ठीक है, तो अभी एआई जो बताया था वो पांचवी का है। अब फिलहाल बात करते हैं इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर यानी सी वाला। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या है हमारा 21। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की एक विशेषता क्या थी? कोई एक विशेषता जो पहले कंप्यूटर की थी, तो उसका है सबसे पहला अधिक बिजली की खपत। बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए। अगला चलें, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रचलित हुई? तो 22 नंबर का है। इसका है आपका असेंबली भाषा। किसका यूज हुआ? असेंबली भाषा का यूज हुआ था। ये 22 का सही आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में। ठीक है जी, अगला चलें, प्रश्न संख्या हो गई 23। 23 में पूछ रहा है तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा विकसित हुई थी? तो तीसरी पीढ़ी में जो भाषा विकसित हुई थी वो थी आपकी बेसिक। कौन सी थी? बेसिक। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। क्या कह रहा है? चौथी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर लोकप्रिय हुआ? तो 24 का आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा लोकप्रिय हुए। लोगों के अपने पर्सनल कंप्यूटर आने लगे चौथी पीढ़ी के। इसके बाद आता है भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था भारत का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ। ध्यान रखना है। चलिए अगला चलते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? तो भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो आया था आपका 1956 में। 1956 में। अगला चलिए, प्रश्न संख्या है आपकी 27। परम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? परम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी डैक ना। सी डैक ये एक कंपनी है जिसने विकसित किया, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अगला चलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं हम सीपीयू को। किसको कहेंगे? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, अगला चलो, एएलयू का कार्य क्या होता है? तो एएलयू का कार्य क्या होता है? इसका सही हो जाएगा लॉजिक व गणना करना। लॉजिक व गणना कौन करेगा? एएलयू। चलिए, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर क्या कहलाया?
पहला पोर्टेबल कंप्यूटर क्या कहलाया? तो इसका हो जाएगा आंसर सही आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप जो है पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अगला है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान। ये हमने पहली वीडियो में भी करवाया था। मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी करने के लिए। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? ध्यान रखना है कंप्यूटर की स्पीड क्या है। आपका कंप्यूटर स्लो है या फास्ट है वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की गति जो है वो हर्ट्ज में। हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। ठीक। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो कौन सा था? तो उसका सही आंसर आपका इंटेल 4004। इंटेल 4004। क्वेश्चन संख्या 34। इंटेल 400 मतलब पहला माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल 400 कब विकसित हुआ? इसकी साल कौन सी है? 34। तो इसका हो जाएगा 1971 में। 1971 में। ठीक है जी। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? तो मैंने आपको बताया था पाँचवीं पीढ़ी के जो हैं वो आपके हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। किस पर आधारित हैं? एआई। इसका मतलब है एआई पर आधारित है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं क्वेश्चन संख्या 36। कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है और क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो इसमें से सही हार्डवेयर का कौन सा हो जाएगा? सीपीयू। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। अगली वीडियो हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर होने वाली, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं 37। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? अब देखो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा बताओ? विंडोज़। विंडोज़ जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आएंगी, बाकी सब हार्डवेयर हैं। अगला चलें, कंप्यूटर में डेटा किसके रूप में रहता है? तो 38 का हो जाएगा हमारा बी यानी बाइनरी के रूप में। बाइनरी में हम दो ही नंबर यूज करते हैं, 1 और 0। ठीक है, इसी से सारे नंबर बनते हैं। 39। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? अब बाइनरी संख्या प्रणाली में अभी मैंने बताया था कितने अंक होते हैं? 2, है ना। तो टोटल मिलाकर हमारा इसका सही आंसर है 2 अंक होते हैं बाइनरी प्रणाली में। कौन कौन से होते हैं? 1 और 0। अगला चलें, कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर को जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो भाषा क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा। क्या कहलाएगी? प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है, ध्यान रखना है। अगला है, फॉरट्रेन भाषा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए की होता है? फॉरट्रेन भाषा का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो गया वैज्ञानिक गणना के लिए। किसके लिए? वैज्ञानिक गणना करने के लिए होता है। अगला प्रश्न संख्या 42। कोबोल भाषा का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? कोबोल भाषा का जो उपयोग है वो हुआ हमारा व्यापारिक क्षेत्र में। किसमें? व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया कोबोल का। अगला प्रश्न संख्या 43। बेसिक भाषा किसके लिए बनाई गई थी? बेसिक भाषा। अब बेसिक भाषा जो है वो बनाई गई थी छात्रों के लिए। छात्रों को अपनी पढ़ाई करने के लिए बेसिक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पहला GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़। कौन सा आंसर सही होगा? विंडोज़ वाला आंसर सही हो जाएगा। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं हम? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहेंगे? चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या आपका 46 यानी 46। इनएक का वजन लगभग कितना था? पहले बताया था ना, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर है ये इनएक। तो इनएक का वजन कितना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 टन। लो जी, 30 टन। अगला देखिए, अगला है आपका इनएक में कितनी वैक्यूम ट्यूब लगी थी? वैक्यूम मतलब जहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो इसका सही आंसर आपका 18,000। कितनी लगी थी? 18,000 वैक्यूम ट्यूब से ये बनाया गया था। अगला देखिए, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की समय अवधि क्या थी? सबसे फर्स्ट जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो क्या थी? उसका आपको बताना है। तो उसका हो जाएगा 1940 से लेकर 1956 तक, 1956 तक। अगला देखिए, अगला है
49। दूसरी पीढ़ी की समय अवधि क्या है, तो 1956 से आ गई होगी, है ना। तो इसका 1956 से 1965 यानी 1956 से लेकर 1965 तक। तीसरी पीढ़ी की समय अवधि क्या है, तो 1965 से और 1975 तक इसकी तीसरी है। और 1975 से आगे जो है, 1975 से जो आगे है वो कौन सी है, 1975 से अब तक। तो अब तक में कौन सी चल रही है, अब तक में चल रही है आपकी चौथी, है ना। तो 4 पीढ़ी यहाँ तक हो जाएंगी। अगला देखिए, आगे इसमें कुछ बोनस क्वेश्चन हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन ढूंढे मैंने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, आविष्कार। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक, अभी बताया था, इनिएक था। अगला चलें, इनिएक किस तकनीक पर, वैक्यूम ट्यूब पर। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ये मैंने करा दिया आपको। तो पहला व्यवसाय कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक फर्स्ट। वैक्यूम की पहली पीढ़ी किस आधार पर थी, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004। अगला चलते हैं, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते